कुंभ मेला जो है वो 13 तारीख से शुरू हो रहा है। 13 तारीख से लेके 26 फरवरी तक रहेगा। कुंभ का अगर आप थोड़ा सा इसमें अगर हम लोग बात करेंगे, कुंभ का अर्थ संस्कृत में होता है खड़ा होता है, जिसको कुंभ कहते हैं। अब यहाँ पर कुंभ मेला का रिश्ता है कि देव और असुर, नेगेटिविटी एंड पॉजिटिव एनर्जीज। सो समुद्र मंथन से जब जो अमृत निकला, उसको अमृत को चखने के लिए एक नेगेटिव एनर्जी विच इज असुर्स, पॉजिटिव एनर्जी देवास, वो जो अमृत को जो देव लोग जो लेके चले गए, वो 4 जगह पे गिरा। पहला प्रयागराज जो भारत की उत्तर प्रदेश में है, दूसरा है हरिद्वार में, तीसरा मध्य प्रदेश का जो शिप्रा नदी है वहाँ पर है, चौथा है नासिक महाराष्ट्र में, जहाँ पर नासिक में जो है वहाँ पर। अब एक 12 साल में महाकुंभ होता है। महाकुंभ का अर्थ होता है कि जो बृहस्पति जो है वो सूर्य का जो एक चक्कर काटने में 12 साल लेता है। जब वो कंप्लीट करता है तो महाकुंभ होता है। अर्धकुंभ जो 6 साल में एक बार होता है, फिर एक 3 साल में एक होता है। तो ये 4 जगह पे होता है। इस बार हो रहा है प्रयागराज में। सो बेहतरीन अरेंजमेंट किया गया है। मैं खुद भी इसमें जा रहा हूँ, तो आप लोग जा रहे हैं तो कुछ चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप मेडिकल, अगर आपका कोई दवा आपको दिया गया है उसको आप लेके जाए। ट्रेन टिकट प्रॉपरली बुक करें पहले ही, और वहाँ रहने का भी सुविधा करें। हालांकि वहाँ का सुविधा बहुत अच्छा है। एक वेबसाइट है जो यूपी गवर्नमेंट ने बनाया है, जो मैं मेरा वीडियो में भी डाल रहा हूँ, kum.government. है। अगर आप गूगल में डालोगे आपको मिल जाएगा। एक पिक्चर मैं उसका डालता हूँ, आप वो आप देख लीजिए। तो उसमें सारे के सारे जो कुंभ से रिलेटेड डिटेल है पूरा का पूरा दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। उसमें कंप्लीट डिटेल है। तो मैं कंप्लीट वीडियो डाल रहा हूँ, आप देखिए। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिक्वेस्ट कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस बार प्रयागराज में पूर्ण कुंभ हो रहा है। 12 साल के बाद ये पूर्ण कुंभ आता है। हमारे भारत की महान विरासत है। अब तो विश्व ने भी इस विरासत को स्वीकार किया। 13 जनवरी से करीब 45 दिन तक 40-50 करोड़ लोग इस कुंभ मेले में आते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप ये काम कर सकते हैं। विश्व भर में आपका काम है। विश्व के अनेक देशों में आपके मंदिर हैं। क्या आप तय कर सकते हैं कि इस बार ये कुंभ का मेला क्या होता है, क्यों होता है, इसके पीछे क्या सामाजिक सोच रही हुई है, वहां लोगों को शिक्षित करें। और जो भारतीय मूल के नहीं है, विदेशी लोग हैं, उनको समझाएं ये क्या है, और कोशिश करें कि विदेश में आपकी एक एक शाखा कम से कम 100 विदेशी लोगों को बड़ी श्रद्धापूर्वक ये प्रयागराज का कुंभ मेला के दर्शन करने के लिए ले आई है। पूरे विश्व में ये चेतना पकड़ाने का काम है, और ये आप आसानी से कर सकते हैं। प्रयागराज का छतनाग घाट, जहां हर सुबह सनातन परंपरा और आस्था एक नई गाथा रचते हैं। ये घाट केवल जल का किनारा नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक पवित्र स्थल है। मान्यता है कि यहाँ नाग देवता ने घोर तपस्या की और शिव की कृपा से दिव्यता का आशीर्वाद प्राप्त किया। छतनाग घाट के तटों पर बहती यह पावन धारा हर श्रद्धालु को दिव्यता से जोड़ती है। संगम की शांत लहरें और यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा इस घाट को साधना और भक्ति का प्रतीक बनाती है। छतनाग घाट की
ऊर्जा केवल आस्था नहीं बल्कि जीवन की गहराई को समझने का अवसर है। यह एक ऐसा स्थान है जहां आत्मा शिवत्व से साक्षात्कार करती है। गर्मी है, सुबह चले जाते हैं ड्यूटी पर, हम भी खाना बनाते हैं, खाते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं। हम अपने आप को सुरक्षित है, बहुत अच्छी जगह है। हम देखो आए हैं मेले में और यहाँ अच्छे से हैं, काम भी करते हैं, घूम भी लेते हैं और बहुत सुरक्षित रहते हैं। हमें रहने के लिए कॉलोनी भी मिली हुई है। योगी सरकार को बहुत बड़ा धन्यवाद। हमको रहने के लिए कॉलोनी भी दिया, सारी सुविधाएं भी दिया। हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, हम भी काम करते हैं। महाकुंभ में मौका मिला, हम भी सेवा करेंगे। सेवा के लिए आए हैं, सेवा ही करेंगे। आध्यात्मिक, सांस्कृतिक आस्था व श्रद्धा को ही समर्पित नहीं होगा। इस महाकुंभ इस बार विश्व देखेगा भारत की डिजिटल शक्ति, प्रबंधन शक्ति, पर्यावरण संरक्षण और लोक संस्कृति। डिजिटल शक्ति से लैस महाकुंभ में यात्रियों के लिए है डिजिटल सहायक, जो 10 विभिन्न भाषाओं में महाकुंभ से संबंधित जानकारी देगा। अस्थायी नगर के लिए मिलेगा गूगल नेविगेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त कैमरों से होगी निगरानी। भीड़ प्रबंधन के लिए महाकुंभ क्षेत्र का विस्तार किया गया है। पुलिसकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एक ही स्थान पर लोग इकट्ठे ना हों, इसके भी प्रबंध किए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु महाकुंभ को प्लास्टिक मुक्त रखा जाएगा। महाकुंभ में ई वाहन के द्वारा परिवहन होगा। देश भर के विविध क्षेत्रों के विभिन्न कलाकार अपनी लोक संस्कृति, लोक नृत्य और लोक संगीत का प्रदर्शन करेंगे। यह विश्व भर से आए अतिथियों को भारत की संस्कृति और परंपराओं से परिचित कराएगा। यह महाकुंभ भारत की प्राचीन संस्कृति, अध्यात्म, आस्था और परंपराओं का उत्सव है। आपके पुरखे सदियों से इस महाकुंभ में भागीदार होते आए हैं। अब आपकी बारी है। आइए और इस भव्य महाकुंभ में सम्मिलित होइए। प्रयागराज महाकुंभ को भव्य, दिव्य और नव्य बनाने के साथ साथ श्रद्धालुओं को हर सुविधा आसानी से मिले, इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार विशेष ध्यान दे रही है। श्रद्धालुओं की महाकुंभ की यात्रा अलौकिक और अविस्मरणीय हो, इसके लिए घाटों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं के संगम में स्नान करने को सुविधाजनक बनाने के लिए गंगा और यमुना नदी के घाटों का पुनरुद्धार किया जा रहा है। बलुआ घाट, काली घाट, रसूलाबाद घाट, छतनाग घाट झूसी, दशाश्वमेध घाट, किला घाट, नौकायन घाट, महेवा घाट, सरस्वती घाट, ज्ञान गंगा घाटों का निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है। अधिकारियों के अनुसार ये सभी घाट समय पर तैयार हो जाएंगे। दशाश्वमेध घाट से फाफामऊ तक गंगा पथ का निर्माण कार्य भी तेजी से हो रहा है, जिससे श्रद्धालुओं की पैदल यात्रा की दूरी कम और आसान हो जाएगी। महाकुंभ में घाटों पर आधुनिक सुविधाएं श्रद्धालुओं को मिलेगी। साथ ही उनकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात रहेंगी। 13 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले महाकुंभ में देश और दुनिया से करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं का प्रयागराज में आने का अनुमान है। मेला क्षेत्र में घाटों, अखाड़ों और शिविरों तक पहुंचने के लिए गूगल नेविगेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। सनातन संस्कृति का गौरव और आस्था का महायज्ञ महाकुंभ 2025 आपका स्वागत करता है। सनातन संस्कृति में प्राचीन काल से कुंभ स्नान की परंपरा जीवंत है। यह केवल एक धार्मिक समागम नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का माध्यम है। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर मां गंगा, यमुना और सरस्वती का अद्भुत मिलन सदियों से मानवता को अध्यात्म जोड़ता आ रहा है।
2025 में यह महाकुंभ आपको अपनी पवित्र परंपरा से जुड़ने का आमंत्रण देता है। करोड़ों श्रद्धालु, साधु संत और सन्यासी इस अलौकिक अनुभव का हिस्सा बनते हैं। आइए आस्था और संस्कृति के इस महासंगम में शामिल होकर पुण्य अर्जित करें। महाकुंभ 2025 सांस्कृतिक संगम, अलौकिक अनुभूति, आपकी आस्था का स्वागत है। कुंभ का 5 विधि है या संस्कार है। पहला है आरती, दूसरा है स्नान, नदी में स्नान लेना, वो दूसरा उसका संस्कार है। कल्पवास, जो हिंसा नहीं करना, हर जीव के प्रति दया रखना, दीप दान करना, वो एक संस्कार है। त्रिवेणी संगम में जो स्नान करते हैं, प्रयाग पंचकोशी परिक्रमा वहाँ पर है। उसके बाद महादेव का मंदिर जाना जो